कामयाब जवान स्कीम एक गवर्नमेंट ने लॉन्च की है जिसके तहत कर्ज़े दिए जा रहे हैं। वो कर्ज़ा किस तरीके से हासिल किया जा सकता है और इसके साथ साथ हम गुफ्तगू करेंगे। जो सबसे अहम टॉपिक है कि अगर आपको ये कर्ज़ा लेना है तो इसके लिए आपको एक बिज़नेस प्लान देना होगा। तो कई लोग अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद कहते हैं जी कि हमारे पास तो हमें तो कर्ज़ा ही नहीं मिला। वजह क्या पता लगती है जी कि आपका बिज़नेस प्लान जो है वही नहीं आप बना पाए। तो बिज़नेस प्लान आपका कामयाब जवान स्कीम के लिए जब आप लोन अप्लाई करने के लिए जाएँ तो आपका बिज़नेस प्लान क्या होना चाहिए, कौन सा आपको बिज़नेस करना चाहिए, इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द फ़हीम सिद्दीकी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल राफ़े। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो बड़ा एक अहम टॉपिक है कि कामयाब जवान स्कीम एक गवर्नमेंट ने लॉन्च की है जिसके तहत कर्ज़े दिए जा रहे हैं। नौजवानों को जो पढ़े लिखे तालिब इल्म हैं उनको कर्ज़े दिए जा रहे हैं। उन कर्ज़ों के हवाले से आज हम बात करेंगे कि वो कर्ज़ा किस तरीके से हासिल किया जा सकता है और इसके साथ साथ हम गुफ्तगू करेंगे। जो सबसे अहम टॉपिक है कि अगर आपको ये कर्ज़ा लेना है तो इसके लिए आपको एक बिज़नेस प्लान देना होगा। तो कई लोग अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद कहते हैं जी कि हमारे पास तो हमें तो कर्ज़ा ही नहीं मिला। वजह क्या पता लगती है जी कि आपका बिज़नेस प्लान जो है वही नहीं आप बना पाए। तो बिज़नेस प्लान आपका कामयाब जवान स्कीम के लिए जब आप लोन अप्लाई करने के लिए जाएँ तो आपका बिज़नेस प्लान क्या होना चाहिए, कौन सा आपको बिज़नेस करना चाहिए। जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद है, हमेशा हमारे साथ मौजूद रहते हैं, फ़हीम सिद्दीकी साहब, जिनका आपका ये चैनल है। वेलकम सर। थैंक यू जनाब, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आपने अच्छा आज टॉपिक आज सही जवानों को हमने पकड़ा है। जवानों के लिए नहीं, जवान हमारे माशाल्लाह वैसे भी आबादी में हमारे जवान इस टाइम अक्सरियत में है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत सारे मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की अच्छा ये प्लान है एक जवानों के लिए कि जो काम करना चाहता है, बिजनेस रोजगार दे नहीं सके तो उन्हें क्या जी चले बिजनेस कर नहीं। बिजनेस तो सबसे बेस्ट है, नौकरी से बेस्ट है। मैंने पहले भी आपको कई दफ़ा ये बात की है, बेस्ट है जनाब। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखिए इसके अंदर मैं तो वैसे ज़्यादातर लोगों को ये कहता हूँ कि आप लोन की तरफ ना जाएं, ख़ुद क्रिएट करें और कोई मुश्किल नहीं है। उसका तरीक़ाकार ये है, अगर ऑनलाइन ख़ास तौर से अब जो आगे चल रहा है, मैं समझता हूँ कि यंगस्टर हमारे बच्चे बच्चियाँ बहुत तेज़ी से ऑनलाइन की तरफ आ रहे हैं और ऑनलाइन की ही तरफ जो है ना ज़्यादा तवज्जो भी दें। और यहाँ पे आपको हजूम की तरह यानी कि कोई इकट्ठा माल उठाने की ज़रूरत नहीं है कि आपने जनाब करोड़ों रुपए का या लाखों रुपए का माल डंप कर लिया। और क्योंकि आपको एक्सपीरियंस ना होने की वजह से हो सकता है कि आप ऐसा माल उठा के ले आएँ जो डेड हो या स्लो चलता हो, ठीक है। तो मैं तो मशवरा ये दूंगा कि आप एज ए सैम्पल जो है ना किसी से भी माल आप होलसेलर से या मैन्युफैक्चरर से या जिससे भी आपका कोई ताल्लुक़ वास्ता उससे लेके आएँ, जिस भी फील्ड में आपने काम करना है, चाहे वो कोई यानी कि शूज़ की फील्ड में चला जाता है, ज्वेलरी की फील्ड में चला जाता है, कपड़े की फील्ड में चला जाता है, जेंट्स कपड़े की फील्ड में चला जाता है, जेंट्स शूज़ की तरफ चले जाते हैं, बेशुमार वैराइटीज़ हैं। अब ये अपनी अपनी कैपेसिटी है कि कौन बंदा किस पे जाता है। तो मेरा तो ज़ाती मशवरा तो ये होगा, पहली ये होगा कि अगर आपने कभी कोई काम नहीं किया, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप सबसे पहले ये काम करें कि छोटे छोटे जो है ना थोड़े थोड़े सैंपल की मतलब गवर्नमेंट के पास ना जाए बड़ा लोन लेने के लिए। देखिए अब आप अप्लाई करें, आप गवर्नमेंट को उस टाइम इस्तेमाल करें कि जिस टाइम आपकी कारोबार पे कुछ हद तक गिरफ्त हो जाए। आपको ये पता हो कि मेरे पास इस टाइम अगर बिलफर्ज जैसे अभी उसने स्टार्ट लिया, उसको समझ आ गई, उसके पास आर्डर लगना शुरू हो गए, अच्छे आर्डर लगना शुरू हो गए और उसको उस टाइम ज़रूरत पड़ रही है कि पैसे लेने की। अब उसके पास गवर्नमेंट के पास जिस टाइम जाएगा तो उसके पास पूरा एक प्लान होगा। प्लान ये होगा कि मैं इतने अरसे से ये काम कर रहा हूँ, ऑनलाइन कर रहा हूँ या वैसे मैं प्रैक्टिकली जाके लोगों को माल दे रहा हूँ और मुझे अब इतने आर्डर लग गए हैं जिसके लिए मुझे फाइनेंस की ज़रूरत है। तो उस टाइम अगर जाएंगे तो मेरे ख्याल से कोई भी बैंक उनको इनकार और फिर गवर्नमेंट भी आपको इनकार नहीं करेगी क्योंकि उनके पास एक चीज़ हमने बाजार दे रही है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर है कि लोग जो है ना माजर के साथ मैंने देखा है बहुत सारे हमारे दोस्त अजीज़ बच्चे जो है ना वो तो लेते हैं, लोन ले लेते हैं, किसी भी कैटेगरीज में फिट हो के अपने आप को फिट कर लेते हैं किसी ना किसी तरीके से। जुगाड़ हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे हैं। तो मैं बल्कि मशवरा भी ये दूंगा कि जुगाड़ों की तरफ ना जाएं, प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ जाएं।
देखिए जुगाड़ लगा के आप लोन ले लेते हैं। अच्छा, लोन लेके बच्चे जो होते हैं यंगस्टर, बजाय काम करने के अपने खाने पीने में या शो में लगा देते हैं, तफरीह में लगा देते हैं, या घर के जो कोई मसले मसाइल हैं उसमें लगा देते हैं, या ये है कि किसी का कर्ज देना है तो उसमें से वो लोन लिया और कर्जा दे दिया, लेकिन जो तो वो डेड हो जाता है। कामयाब जवान की हम जहाँ पे गुफ्तगू कर रहे हैं, फहीम साहब बात आपकी कर रहे हैं, माजरत चाहूँगा, इसके अंदर आपको एक बिज़नेस प्लान देना है। देखिए बिज़नेस प्लान यही है, सबसे बेस्ट प्लान यही है कि आप छोटी छोटी कोई भी प्रोडक्ट उठाएं, उसको अगर आप ख़ुद प्रैक्टिकली मार्केट कर सकते हैं तो मार्केट भी करें, और प्लस आपको एडवांटेज है ऑनलाइन की। ऑनलाइन पे आप कोई अपना पेज बना लें, चाहे वो यूट्यूब पे डाल दें, चाहे अपने पेज पे डाल दें, अपनी वेबसाइट पे डाल दें, और उसकी भरपूर उसकी मार्केटिंग करें, और जैसे जैसे आपको आर्डर आते जाएं माल आप उठाते जाएं, और अगर बड़ा आर्डर आ जाता है आपके पास तो फिर आप जो है ना प्लान लेके जब गवर्नमेंट के पास या बैंक के पास जाते हैं कि मेरे पास ये बड़े बड़े आर्डर लग गए हैं, ठीक है, तो उस टाइम आप लोन लें। और मैं तो आपको ये कहूँगा कि बैंक के जाने से बेहतर है कि आप अगर देखें किसी भी पार्टी से थोड़ा थोड़ा भी अगर माल लेते हैं और आपके पास आर्डर लग जाते हैं और आपको पता है कि विद इन अ वीक या विद इन अ मंथ जो है ना आपके ये पेमेंट वापस भी आ जाएगी, तो आप उस दुकानदार से बात कर लें कि मैं जनाब ये माल देना चाहता हूँ, इस जगह पे दे रहा हूँ और इतने दिन में आपको पेमेंट मैं दे दूँगा। अच्छा, आप इसके गवर्नमेंट ने जो ये प्रोसेस बनाया है, आप चाह रहे हैं कि इसके अंदर जाने के बजाय आप स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की जानिब जाएं और वहाँ से आप ग्रो करते करते अगर आपको नई ज़रूरत पड़ रहा तो आप फिर लोन ना लें, देखिए अपने आप को दबाव में ना डालें। हाँ, पहली बात तो ये है कि लोन बहालत मजबूरी लेना चाहिए। दूसरी बात ये कि आपकी पहले बिजनेस पे तो ग्रिप हो जाए ना। बिल्कुल। अब होता ये है हमारे नौजवान देखें, लाख 2 लाख 10 लाख तकरीबन 10 लाख रुपए तो बग़ैर किसी गारंटी के आप बग़ैर बल्कि यानी कि 2 सिर्फ आपके जो है ना गारंटर होंगे और बग़ैर कोई प्लज कराए हुए आपको 10-1 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो बच्चों के ऊपर एक लोड ना पड़ जाए कि 10 लाख रुपए वो ले लें और बेफजूल वो खर्चा कर दें और उनको उसको चलाने का एक्सपीरियंस भी ना हो कि यार ये 10 लाख हमने इस्तेमाल कैसे करना है। तो उसके अंदर जो जाके जो बाद में प्रॉब्लम हो, उससे बेहतर नहीं है कि पहले आप एक्सपीरियंस कर लें। और एक्सपीरियंस का बड़ा आसान तरीका है कि छोटे पैमाने पे। अच्छा, एक दो चीज़ें आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई हम बिज़नेस करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। अच्छा, मैं उनको ये कहता हूँ कि अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो कोई तो आपका ताल्लुक वास्ते वाला होगा किसी से एज ए सैंपल हैं। जैसे अभी आपने देखा था, अभी कुछ दोस्त मेरे आए हुए थे एज ए सैंपल लेके और उनको वहाँ वही वीडियो शीडियो बना के और उसकी पिक्चर लगा के और अपने नेटवर्क पे हमने डाल देनी है और वहीं से आर्डर आना शुरू हो जाएंगे। आर्डर आते जाएँ, आप माल उठाते जाएँ, ठीक है। ये बड़ा आसान है और बग़ैर पैसे के है। तो मैं तो प्रपोजल पहले ये दूंगा कि ये जब आपने एक्सटेंड करना है अपना बिजनेस, आपको एक कोई भी आप बिलफर्ज आप शूज़ का जेंट्स शूज़ का ही काम कर रहे हैं, आपने थोड़े थोड़े किए, सैंपल लाए, मार्केट किया, मार्केट के बाद उसका रिस्पांस आया, अब आपके पास रेगुलरली आर्डर आने शुरू हो गए। अब आपको ज़रूरत है कि पैसों की, अब आपको पता भी है इस्तेमाल का भी कि आपने पैसा लेना है और इस्तेमाल कहाँ करना है और उसकी रिकवरी कितने दिन में है। तो उसको बिज़नेस पूरा प्लान करें कि ये मैं पैसे ले रहा हूँ और ये मैं दे रहा हूँ, और कोशिश करें कि पहले जो है ना बैंक के पैसे उतारना शुरू कर दें और जो आपको प्रॉफिट हो उसमें से अपना गुजर बसर करें, ना कि असल जर में से करें। होता ये है बच्चों को, क्योंकि तजर्बा ना होने की वजह से ये होता है कि वो बिलफर्ज इनकम हुई है 10,000 रुपये की और ख़र्चे उन्होंने कर दिए 20-25 हज़ार रुपये के, तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो बिज़नेस जो है ना आहिस्ता आहिस्ता डाउनफॉल। हमारे एक अपना कहते हैं ना जी, वो काफ़ी सारा अपना इसी तरीके से नुकसान कर बैठे हैं और बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग। अच्छा फ़हीम साहब, ये तो हमने बता दिया है कि आपने यूज़ कैसे करना है और इसके फर्दर जो भी प्रोसीजर है, प्रोसेसिंग है, वो भी हमने बता दिया। अब थोड़ा सा ये बताइएगा कि ये स्कीम है क्या गवर्नमेंट की स्कीम? तो देखिए जी, ये इसलिए है कि गवर्नमेंट क्योंकि जो हालात और वाक़यात हमारे मुल्क के बने हुए हैं कि जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही और गवर्नमेंट ये चाहती है कि लोग जो है ना बिज़नेस के अंदर आएँ। अब जब बिज़नेस के अंदर आते हैं तो ला मोहल्ला एक सबसे पहला तो बात यही आती है कि जो भी नया बिज़नेसमैन आता है ना उसको कहते हैं मेरे पास तो पैसे नहीं है
तो मैं कैसे बिज़नेस कर सकता हूँ। लोगों के जहन में यही है कि मेरे पास पैसा नहीं है। अच्छा, ये वो पैसा इसलिए गवर्नमेंट देना चाह रही है कि जो बच्चे नए आना चाहते हैं बिज़नेस के अंदर, वो लोग ये थोड़ी थोड़ी अमाउंटों से, लेकिन ये 10 लाख से लेकर तकरीबन 1 करोड़ रुपए तक के ये कर्जे थोड़ी सी अमाउंट है, बैंक दे रहे हैं। थोड़ी सी अमाउंट है। हाँ, ये अच्छी आपने कहा थोड़ी सी अमाउंट है, तो मुझे एक दो मैं शॉक हो गया। मैंने क्या बता तो देखिए, मैं तो खुद मैंने हर किस्म के बिजनेस किए हुए हैं, और आपने करोड़ों वाले बिजनेस किए हैं, तो लाखों वाले ढूंढ रहे हैं। मेरी और जो नए आने वाले बच्चे हैं ना, उनमें ये फ़र्क है कि मैं बगैर पैसे के करोड़ों रुपए का माल ले सकता हूँ क्योंकि मुझे लोग जानते हैं। और यही मैं बिजनेस बच्चों को, आगे आने वाले बच्चों को भी यही कहूँगा कि अपनी पैसे से ज़्यादा अपनी रेपो की तरफ जो है ना आपने ध्यान देना है कि आपकी रेपुटेशन ऐसी बननी चाहिए कि आपको, जिससे आपने एक दफ़ा माल लिया है ना, तो वो खुद आपको कॉल करके कहे कि भाई आप दोबारा लें हमारे से, माल मेरे को आप छोड़े बैंक से, आप हमारे से 10 लाख रुपए का माल लीजिए, हमारे से 20 लाख का लीजिए। देखिए, ये एक नेचर है उस कारोबारी इंसान की जो होलसेलर है या मैन्युफैक्चरर है या इम्पोर्टर है। वो लोग ऐसे जो रीसेलर हैं उनको ढूंढते हैं जो अच्छे रीसेलर हैं, जो पेमेंट भी टाइम पे दे रहे होंगे ना, तो आपको वो बगैर पैसे के खड़ा कर देंगे। बिल्कुल, और वो ऑटोमेटिकली बंदा जो है ना वो खड़ा हो जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि पैसे के पीछे ना भागें, पैसा अपने आप आ जाएगा आपके पास। आज देखिए, मेरी अगर ये पोजीशन है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि मैं चाइना में या किसी भी मुल्क में एक फ़ोन भी कर दूँ कि इतने कंटेनर मुझे चाहिए फ़लाँ माल का, तो मेरे पास पहुँच जाएगा। उनको पता है कि मैंने जो, अगर मैं उनसे कह दूँगा भी ये मैंने माल देना है और 15 दिन में या महीने के अंदर मेरे पास पेमेंट आ जाएगी, मैं आपको पेमेंट दे दूँगा, तो लोगों को ये पता है। मेरे से ना वो कोई चेक लेंगे, ना मेरे से कोई रिटर्न लेंगे। उन्हें पता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो इंशाल्लाह ताला ऑनर। बिल्कुल, जुबान आपकी जो था तो वो उसकी बनिस्बत अगर मैं कहूँगी जी पहले मैं बैंक से लोन लूँ और फिर मैं माल खरीदूँ, तो मेरे में और उन बच्चों में कोई फर्क नहीं रहेगा। बिल्कुल, और फिर एंड में ये होगा कि वो भी पैसे आप खा जाएंगे, बैंक को देते हुए आपके पास मसला बन जाएगा। ये चीज़ जो है ना, ये सबसे बड़ा यहाँ पे कीमती सरमाया है कारोबार के अंदर। सबसे बड़ा सरमाया जो है ना वो आपकी रेपुटेशन है। आपकी रेपुटेशन कैसी होनी चाहिए, आपको पीठ पीछे जो है ना लोग अच्छे लफ्ज़ों में याद करें, और वो अच्छे लफ्ज़ों में तभी याद करेंगे आप प्रैक्टिकली वो करके दिखाएंगे। बिज़नेस के अंदर आप ईमानदारी के साथ जो है ना बिज़नेस करें, और जो कमिट करें वो पूरी करें, वो ऑनर करें। आपको मेरे ख्याल से लोन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर कोई लेना चाहता है, वेल एंड गुड। जो बैंक दे रहे हैं, हमारे पंजाब बैंक इस टाइम सबसे ज़्यादा फ़ंड दे रहा है। JS बैंक जो है ना सबसे ज़्यादा बच्चों को फौरी तौर पे दे रहा है। ये अपना जो है ID कार्ड नंबर 5771 पे वो मैसेज करें, उधर से जवाब आएगा, उनकी टीम आएगी और आपकी इंक्वायरी करेगी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उनकी टीम आने से पहले ये आप छोटे छोटे एक्सपीरियंस करके गुजर जाएं, ताकि जब वो आएँ तो आप बिल्कुल रॉ हैंड ना हो। आपके पास बहुत सारी बातें होनी चाहिए, बहुत सारे प्लान होने चाहिए, ताकि सिर्फ ये चीज़ें होनी चाहिए कि ये हमने काम किया है और ये हम मज़ीद करना चाहते हैं। बिल्कुल, ताकि अगले भी देते हुए मजबूर हो जाएं। और इसी पॉइंट के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं कि अगर आपने हमारी इस वीडियो को मुकम्मल देखा है और आपके जहन में अभी भी कोई सवालात हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिसका हम आपको जवाब देंगे। और इसी नोट के ऊपर आपसे इजाज़त चाहते हैं कि अगर आप लोन अप्लाई करना चाहते हैं, तो फ़हीम साहब की बकौल आपको पहले अपना लोन लेने से पहले एक अपना छोटा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए, ताकि जब आपके पास टीम आए तो आप इस लेवल पर खड़े हों कि मजबूरन आपको बैंक जो है वो लोन दे। आपका मेज़बान अब्दुल राफ़ी आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह ने के पान।